एक भचक्र में कितने नवांश होते हैं? भचक्र क्या होता है? 60 डिग्री का एक भचक्र जो होता है 360 डिग्री का पूरा हमारा 12 राशियों का जो वृत्त है वो पूरा भचक्र है। 108 नवांश हो जाए। हाँ 108 नवांश हो जाए। ऐसी छोटी छोटी चीज है, मैं आपको एस्ट्रोनॉमी की जब कुछ डालूंगा ना तो आ जाएगी। जनरल एस्ट्रोलॉजी में भी यही है। जनरल एस्ट्रोलॉजी में कुछ तो आपको अभी 20 क्वेश्चन दिए थे, और दूसरे नंबर पे वो वाले क्वेश्चंस ध्यान दो, ये पुस्तकों के लेखक, इस पे ध्यान दो। ये वाला कौन सा अध्याय था मैंने बताया था उसमें? पुस्तकों के लेखक तीसरा है शायद। हाँ, उनकी एक एक लाइन लिख लो। फल दीपिका किसने लिखी है, सारावली किसने लिखी है, ब्रज जातक किसने लिखी है, पर षट पंचाशिका किसने लिखी है? किसने लिखी है षट पंचाशिका? बराह मेर के पुत्र हैं पृथुयसा, क्या नाम है? पृथुयसा, उन्होंने लिखी है ना। तो आप जैसे ही आप उसके अंदर वो पढ़ोगे मिल जाएगा। शिक्षक काल भी वहां पर दिया है। परामिर काल कौन सा है, पराशर काल कौन सा है, बीबी रमन सर का जो काल था वो कौन सा है, मतलब वो कब से कब तक वो लोग एक्टिव रहे, है ना। पराशर का कौन सा लिखा है, 3000 ईसा कुछ लिखा है, अपलोड करना उनको। छोटी छोटी लाइनें उधर से जो निकली हुई है वो सब यहाँ पर क्वेश्चन आंसर ही है। करने का एस्ट्रोनॉमी में केवल आपका अध्याय 9-10 वाले में से है। अध्याय 9-10 में क्या है? पंचांग है, और 10 में वो हाँ उपग्रह है। हाँ, उपग्रह। उपग्रह पे मैंने पिछली बार भी बोला था, जी इसलिए जी अभी भी बोला। अभी मैंने उपग्रह के क्वेश्चन भी डाले थे आपके उसमें, जी, आपको मिले होंगे शायद, है ना। धूमपात व्हाट्सएप परिधि, पे जो है वो मिल रहा है। हाँ हाँ। और आपको काल वगैरह ये सब याद कर लो थोड़े थोड़े, मैंने बोला था कि सबको याद कर लो। काल किसका उपग्रह है, किसका उपग्रह है काल? ये का सूर्य का। सूर्य का, हाँ ऐसे ही ये चीजें याद कर लो, तो एस्ट्रोनॉमी के जो क्वेश्चन आएंगे सरल हो जाएगा। अब जनरल एस्ट्रोलॉजी पे आ जाओ। जनरल एस्ट्रोलॉजी में क्या चीज छूट गई है? आरती शर्मा जी ने पूरा पढ़ा दिया कि कुछ रह गया है? चैप्टर कोई चैप्टर ऐसा है जो छूट गया हो? तो गुरुजी इसमें जो वो है श्लोक है वो भी याद करना है? नहीं नहीं, श्लोक याद नहीं करने हैं। श्लोकों में से जो लाइन निकलती है उसको समझ लो। जी जैसे उस दिन बताया था गणितेश हाँ प्रवीण हो या सप्तशास्त्री कृत शर्मा, तो आपने उसके नीचे एक एक पद है ना वो ध्यान दो। भाई वो यही जी पूछ सकता है कि शब्द शास्त्री कृत शर्मा का ये किस लिए लिया गया है। शब्द शास्त्र पर श्रम करना, शब्द शास्त्र का निर्माण करना, ज्योतिषी की योग्यता, किसके अंतर्गत आता है ये? ज्योतिषी की योग्यता में आता है शब्द शास्त्र पर श्रम, है ना। जी गुरु उसी का तो गुण है ज्योतिषी की योग्यता का, जी गुरुजी। है। तो ये न्यायविद, न्यायविद का क्या तात्पर्य है? सुप्रीम कोर्ट का जज होना, घर में जज होना, आयुक्त बनना, या ज्योतिषी की योग्यता? योग्यता, ज्योतिषीय हाँ योग्यता। भाई, हमारे से तो यहाँ पर पूछा गया है ना। न्यायविद का मतलब तो सभी जगह है वैसे, लेकिन यहाँ जिस जगह पूछा जा रहा है वहां किस संदर्भ पूछा जा रहा है, ज्योतिष में किस संदर्भ में लिया गया, तो ज्योतिषी की योग्यता में। ऊहा पोह पटु किसे कहते हैं? फालतू बातचीत करने वाला, बातों को सुलझाने वाला, या इनमें से कोई नहीं? बताओ। ऊहा पोह पटु, बातों से रिझाने वाला। बातों को सुलझाने में चतुर, हम्म है ना। क्योंकि ऊहा पोह, अब मेरे पास कई लोग आते हैं, कुंडली दिखवाते हैं, पहले कुछ कहेंगे बड़ी जी इससे परेशान है, फिर ये है, फिर वो, मतलब इतनी उनकी दिमाग में ऊहा पोह चलती रहती है। कहते हैं तुम्हारे दिमाग में बहुत ऊहा पोह चल रही है।
हम उनको सुनते रहते हैं तीन। अब जब तक हम आंसर ढूंढ रहे होते हैं उसमें, दशा देख रहे हैं, कुंडली देख रहे हैं, तब तक वो इतनी ज्यादा ऊहापोह में लगे रहते हैं, ऊहापोह में। अब हम उनकी हर क्वेश्चन के अनुसार कुंडली देखेंगे तो हम देख ही नहीं पाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? पहले प्रश्न पूछ लें, क्या प्रश्न है आपका, बस उसी में हाँ, लग वो जाए। पूछ लिया आपने, सोनाली जी हमने पूछ लिया और हम देखने लग गए। जितनी देर हम देखते हैं उतनी देर तो वो बोलते ही रहते हैं, पंडित जी, डॉक्टर साहब कल हमने वो खा लिया था, अब ये पेट में दर्द भी होता है, नहीं खुजली भी होती है, नहीं उस सिर के बाल भी उड़ गए। अरे भैया, तुम्हारा एक क्वेश्चन का आंसर तो निकल आया। देखा होगा आपने डॉक्टर के यहाँ भी ऐसा होता है, लोग जी अपनी जी। बातें बताते रहते हैं और थोड़ी देर में वो डॉक्टर थोड़ी सी नजर उठा के देखता है, फिर चुप हो जाते हैं। फिर जैसे ही डॉक्टर पर्चा में लिखने में लग जाता है, फिर बोलने लग जाते हैं। है? होता नहीं होता? तो ऐसे ही ज्योतिषी के पास भी होता है। तो मैंने कहा भैया देख रहे हैं आपका, चिंता नहीं करो। तो अब वो उतने पर संतुष्ट होता नहीं है, तो उसकी बात को सुनते रहो ध्यान से। अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा। और आप मुख्य प्रश्न पर फोकस करो, जो मुख्य प्रश्न का था शुरू में, उसकी ऊहापोह को चलने दो, उसको उसकी ऊहापोह को जोड़ते जाओ उसमें धीरे धीरे। लेकिन ये ऊहापोह क्यों आई इसके दिमाग में? क्योंकि कहीं ना कहीं उसका चंद्रमा परेशान है ना? तभी तो वो बड़ा डिस्टर्ब है जी कि नहीं? तो जी हमने गुरु। तुरंत उसके अंदर चंद्रमा को देखेंगे, गोचर को देखेंगे, कुंडली को देखेंगे, दशा को देखेंगे। उनको देखते हुए अपने जो भी हमको उस समय शास्त्रों में उपाय बताए गए हैं, वो 2 3 4 उपाय हम लिखेंगे। उसके बाद उससे कहेंगे आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आपकी सारी समस्याओं का समाधान ये इसमें लिख दिया गया है, आप ये सब करोगे, बहुत जल्दी आपकी सब समस्याएं दूर हो जाएगी। तो थोड़ी देर बाद उसे राहत मिल जाएगी, है ना? तो उसकी ऊहा पोह पटु, पटु का मतलब होता है चतुर। पटु का मतलब क्या होता है? चतुर। चतुर। ये भी आ सकता है, पटु का मतलब क्या होता है ना? संस्कृत से शब्दों के आधार पे भी ये पूछ सकते हैं। परीक्षक तो परीक्षक है, कुछ भी पूछ सकता है। भाग्य और स्वतंत्र इच्छा शक्ति, ज्योतिष विज्ञान है या कला, ये सारे पार्ट पढ़ लिए। ज्योतिष विज्ञान है या कला? चलो जी, इस बात में बताओ, कौन बताएगा? विज्ञान। विज्ञान विज्ञान। भी है, कला हाँ, भी है। कला भी है। आपने कहा विज्ञान भी है, कला भी है, और अभी किसने कहा था? प्रतिभा जी ने कहा विज्ञान है। विष्णु जी क्या कह रहे हैं, विज्ञान है कि कला है? गुरु जी दोनों है, दोनों है। दोनों। अच्छा, और वंदना जी? विज्ञान बोला। विज्ञान, कला नहीं है? कला है बोलने, वो अलग चीज है, लेकिन मेनली थ्योरी जो है वो विज्ञान है। विज्ञान है। प्रतिभा जी? विज्ञान अधिक है, क्योंकि ये सिस्टमेटिक है और सब चीज प्रूवन है यहाँ पे। अच्छा, वैसे बताऊं, जी। विज्ञान से ज्यादा कला है। अच्छा। हाँ, विज्ञान तो है ही है, लेकिन जब तक आपको कला नहीं आती, यानी कि कला मतलब अभी जो हुआ वो पटु यहाँ पे चल रही थी, वो यहाँ पर भी है कि आपके अंदर चतुरता होनी चाहिए। आप अपना विज्ञान किस पे लगाएंगे? जो विज्ञान को समझता होगा। सही। लेकिन जो आपसे पूछने आ रहा है उसे विज्ञान से कोई मतलब ही नहीं है, उसको अपनी वो आपके लिए समस्या से। विज्ञान है। आप जानते हैं कि विज्ञान है कि भाई सूर्य इतने बजे उगता है, इतने बजे अस्त होता है, इसकी किरणें ऐसे पड़ती हैं। अब उसे कहोगे भाई तुम्हारे सर पे इतने डिग्री की किरणें आ रही हैं, वो कहेगा पंडित जी मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। कला है उसकी बात को समझना। और इसीलिए सबसे ज्यादा ज्योतिष में, जो अगर आपको अच्छा वो पहुंचना है, तो आपको साइकोलॉजी पढ़नी चाहिए। साइकोलॉजी किसलिए हो रहा है? मनोविज्ञान। मनोविज्ञान, मन का विज्ञान पढ़ना। सामने वाले की मनस्थिति समझना। हाँ, सामने वाले की मनस्थिति समझना। उसके बाद फिर अपने जो है, जो भी विज्ञान है उसको लगाना। तो मनोविज्ञान है ना, सामने वाले के मन को समझना, ये बहुत बड़ा तरीका है। और तब आप जब मन को समझ लेते हैं, तब आप उसे वो क्या करते हैं, क्या कहते हैं, वो देते हैं ना उसको, काउंसलिंग करते हैं और उसको अच्छे विचार देते हैं। उसको समझा, उसको इस प्रकार से आप समझाते हैं कि वो
आपकी बातों से अब जो उसके मन में एक बुरे विचार चल रहे होते हैं, उसके मन में जो एक डिप्रेशन चल रहा होता है, डर चल रहा होता है, भय चल रहा होता है, उन सब से उसे बाहर लाने का काम करते हैं। करते हैं कि नहीं करते? बताइए। जी गुरुजी। है ना? जी गुरु। भाई ज्योतिषी के पास जितने भी लोग आते हैं, ज्योतिषी के पास कोई दवाई है क्या? ना इंजेक्शन है, ना ड्रिप है, ना कोई गोली है, फिर भी ज्योतिषी उनको खुश कर देता है, संतुष्ट कर देता है। कारण क्या है? क्योंकि वो उनको ऐसे विचार देता है, इस प्रकार की बात करता है उससे कि वो लोग उस बात से खुश हो जाते हैं और कहते हैं अच्छा अच्छा। अब तो इसका मतलब क्या है? ज्योतिष में मनोविज्ञान का बहुत बड़ा रोल है। अच्छा, एक ज्योतिषी को कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए? वाणिज्य पढ़ना चाहिए, आर्ट्स पढ़ना चाहिए, गणित और पढ़ना चाहिए। गणित साइंस पढ़ना चाहिए, बायो साइंस पढ़ना चाहिए, कौन सा पढ़ना चाहिए? गणित। कोई एग्रीकल्चर पढ़ना चाहिए। तो सब कुछ पढ़ लो तो बढ़िया। हाँ, सब कुछ पढ़ लो तो बढ़िया है। विष्णु जी बताइए, कौन कौन से शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए? गुरुजी मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, हाँ, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी। भारत वर्ष में क्या, पूरे विश्व में जितने भी शास्त्र हैं, जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, सभी का ज्ञान ज्योतिषी को होना चाहिए। आपको हर चीज का ज्ञान होना चाहिए। उसका मूल कारण यह है कि आपके पास हर प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करने के बाद परेशान होने वाले लोग आते हैं, और वो अपने ज्ञान को तो जानते हैं और वो परेशान भी अपने ज्ञान के कारण होते हैं, लेकिन चूंकि आपको उनके ज्ञान के बारे में नहीं मालूम, तो आप उनकी समस्या का समाधान नहीं कर सकते। एक एग्रीकल्चर वाला दुखी है, और दुखी इस बात से है कि उसने पपीता लगाया, वो मर गया, केला लगाया, वो मर गया। तब मैंने क्या सोचा कि मुझे भी ज्ञान होना चाहिए कि पपीता लगता कैसे और कहाँ लगता है और मरता कैसे। तो मालूम है पपीता कैसे लगता है? पपीते की खेती के बारे में मालूम है क्या? बताइए, किसी को नहीं, मालूम है? नहीं मालूम। उसके तो बीज डाल है। उसके बीज डाल की मिट्टी में अंदर। हाँ, तो उनके लिए कितनी पर्याप्त दूरी होना चाहिए, उस समय पानी कितना होना चाहिए, छांव कहाँ होना चाहिए, उनके अंदर दूरी का भी हिसाब है पपीते के अंदर। उसमें जी बीच में बाड़ लगानी पड़ती है, केले के लिए, पपीते के लिए, उसका पूरा एक सुशासन है जो मैंने पढ़ा है। तो पढ़ा मैंने ऐसे ही, जब मेरे पास पपीते वाला फंसा, एक बार आया, वो बोला गुरुजी बर्बाद हो गया मैं तो मैंने कहा तू अब अगली बार आना, फिर बताऊंगा, अभी तो तू ये उपाय कर ले 2 महीने, फिर मेरे पास आना। 2 महीने में वो आया, तब तक मैंने पपीते की पूरी जानकारी निकाल के रखी। भाई, ये पपीते की खेती का राज क्या है, सरकार उसके लिए पैसा दे रही है। तब फिर वो दूसरी बार आया तो मैंने उसको ये सारी बातें बताई। मैंने कहा ऐसे कर, और वहां से बीज मिलता है, वहां से पैसा मिलता है, यहाँ से ये मिलता है, इसका फाइनेंस हो जाता है। अगर तेरा पपीता मर गया और इतना पैसा चला गया तो उसका तेरे को फाइनेंस मिल जाएगा। अगली बार उसने उससे किया, उसको फायदा हो गया, कह रहा गुरुजी मैं बच गया आपकी कृपा से। तो मैंने क्या किया बताओ? मैंने विज्ञान का प्रयोग किया या सही कला का? जानकारी। हाँ, सही कला का। जानकारी। कला का प्रयोग किया और सभी जानकारी अपने पास इकट्ठे करके रखी। तो हमें हर चीज की जानकारी होना चाहिए। अरे साहब, वो हमारा बच्चा जो है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कर रहा है। अब मेरे को मालूम नहीं मैकेनिकल होता क्या है? मैं तो ये सोच रहा था वो साइकिल की पंचर जोड़ने वाला और गाड़ी सुधारने वाला मैकेनिक होता है, उसी को मैकेनिकल कहते हैं। लेकिन अब वो इंजीनियरिंग करने वाला गाड़ी थोड़ी सुधारेगा, वो तो टाटा वाटा में कार बनाएगा। बिल्कुल। है, गाड़ी बनाते हैं, इंजन बनाते हैं। इंजन बनाते हैं। तो फिर मैं उस लेवल पे मुझे सोच बढ़ानी पड़ेगी। मुझे हर चीज की सोच बढ़ानी पड़ेगी। तो केमिकल्स के। हाँ, मैकेनिकल केमी इंजीनियरिंग शनि से प्रभाव होगी क्या फिर? शनि से प्रभावी होगी क्योंकि वो ये तो इंजन। बाद में बताएंगे, ये तो बाद में बताएंगे। एक बात बता रहा हूँ कि हम किस तरीके से पूरे ज्योतिष में, मतलब सभी प्रकार के शास्त्रों का अध्ययन जरूरी है। केमिकल साइंस में वो
वो कर रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है, केमिकल का क्या प्रयोग है? केमिकल किस काम आता है बताओ? घर में पेंट होता है, उसमें केमिकल होता है? तो नहीं डल गुरु रहा जी है आजकल तो हर चीज केमिकल है। हर ऐसी कोई चीज नहीं बची है जिसमें जितना केमिकल भी- हो नहीं। जो पैकेज फूड जितना भी आ रहा है वो सब केमिकल युक्त है। तब उसको 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए जब बंद करके रखा जाता है तो उसके उस हिसाब से केमिकल और तापमान का प्रयोग करके उसे बंद किया जाता है। जी प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते। विष्णु जी तो हमारे इंजीनियर है तो उनको मालूम है सब बातें, है ना? जी तो सवाल ये है कि हमें चिकित्सा का भी जानकारी होना चाहिए। अब किसी ने कहा था वो मेरे है ना वो यहाँ पेट में राइट साइड में दर्द हो रहा है, तो राइट साइड में कौन सी चीज होती है? छोटी आंत होती है कि बड़ी आंत होती है कि लीवर होता है कि फेफड़ा होता है? आपको किस चीज के बारे में मालूम होना चाहिए? एनाटॉमी। मेडिकल अरे बायो मेडिकल के अलावा एनाटॉमी, हाँ शरीर में बॉडी क्या एनाटॉमी। है? हाँ बॉडी, बॉडी के पार्ट, शरीर भाई जब हमें एनाटॉमी मालूम होगी तभी तो हम हमें पता कर पाएंगे कि ये इसकी इस जगह पे दर्द हो रहा है तो यहाँ पर कौन सा पार्ट है जो डिफेक्टिव हो रहा है, और वो डिफेक्ट हो रहा है तो इसका मतलब। तो आज अभी एक क्वेश्चन अभी आपकी चल रही होगी वो काल पुरुष में के आधार पे कि मैं सिर को कौन सी राशि इंगित करती है, मुख को, चेहरे को, ये सब राशि बता रहे थे ना, आई होगी ना क्वेश्चंस? जी जी। जी गुरु जी ये आया था। काल पुरुष के अंदर कौन सी हाँ तो राशि? अभी तो छोटे लेवल पे है ये, अभी जो आपको पूछा है। अब जब नक्षत्रों के लेवल पे जाएंगे तो वो आ जाएगा 27 नक्षत्र हमारे पूरे शरीर में कहाँ पर बैठते हैं, राशियां कौन सी जगह पे होती हैं, और ग्रह कौन सी जगह होते हैं। फिर D1 में जाए, D3 में जाकर के उनके कितने भाग हो जाएंगे, शरीर के अंदर D3 के कितने भाग हो जाएंगे? अगर 12 राशियां हैं तो D3 के आधार पर 12 राशियां शरीर में कितनी जगह बैठेंगी? 36। 36। हाँ 36 36 जगह, तो हम 36 पार्ट्स को पकड़ पड़ेंगे। और D9 में 108 108। तो गुरु जी 108 108 हो जाएगा। हाँ तो शरीर के अंदर 108 पार्ट्सों के अंदर चले जाएंगे, तो हमें वो 108 पार्ट्स मालूम तो हो। हमने तो वही देखे, दो आंख है, दो नाक नहीं, एक नाक दो कान, नाक एक ही होती है ना? हाँ भूल गया मैं, दो आंख दो कान एक नाक, हाँ हमें इतना ही मालूम है। तो उस हिसाब से हमें एनाटॉमी का भी ज्ञान होना चाहिए। ज्योतिष एक ऐसी विद्या है, तो ये जनरल एस्ट्रोलॉजी की बात है। क्यों है जनरल एस्ट्रोलॉजी की बात? जनरल एस्ट्रोलॉजी यही बता रही है कि आप जिस विज्ञान को पढ़ने जा रहे हो वो विज्ञान छोटा विज्ञान नहीं है, वो बहुत बड़ा विज्ञान है। और जनरल एस्ट्रोलॉजी का डिब्बे के बारे में मैंने पहले भी बताया था आपको। जनरल डिब्बा वो डिब्बा है जिसमें 4 गुना सवारी ठूसी होती है कि नहीं? वैसे जी 72 सीट का गुरुजी डिब्बा होता है। एक डिब्बे में कितने बैठते हैं रेल के डिब्बे में? 72 80 जनरल में ज्यादा। हाँ नहीं, नॉर्मल वाले है 70 80 होते हैं, और जनरल वाले में इसके 4 गुने बैठते हैं। बैठते हैं कि नहीं बैठते? यानी कि अगर आपने जनरल एस्ट्रोलॉजी पे फोकस किया, जनरल एस्ट्रोलॉजी के हर एक तथ्य को बढ़ चढ़ करके गहराई से देखा, तो वो आपकी एस्ट्रोलॉजी की गहराई को समझाएगा आपको। वो केवल इतना नहीं है कि थोड़ा सा आपने प्रारब्ध संचित आगामी पढ़ लिया इसलिए। आपको सबसे लास्ट में पूरा पढ़ने के बाद पता है कौन सी एस्ट्रोलॉजी काम आएगी? बताओ। जनरल जनरल एस्ट्रोलॉजी। क्यों आएगी? क्योंकि जब आप इसको पूरी एस्ट्रोलॉजी को पढ़ लोगे तो आपके पास सारे समाधान करने के बाद भी जब जातक का समाधान नहीं होगा या आपका खुद का समाधान नहीं होगा तो दिमाग में एक ही बात आएगी कि इस सब का समाधान का मूल आधार क्या है। तब पता चलेगा कि जनरल एस्ट्रोलॉजी में कुछ अध्याय ऐसे थे, वो हमें प्रारब्ध संचित आगामी दृढ़ अदृढ़ दृढ़ादृढ़ है प्रारब्ध इन सब के बारे में बताते थे। बताते हैं ना? जी गुरुजी बताते हैं कि नहीं? तो आप क्या करोगे? अभी प्रवीण फर्स्ट पढ़ के प्रवीण सेकंड में कुंडली का एनालिसिस सीखोगे। विशारद 1 में जाओगे तो उसमें षड बल अष्टक बल प्रश्न शास्त्र सब सीखोगे। विशारद 2 में जाओगे तो जेमिनी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी वगैरह सब सीखोगे। लेकिन
लास्ट में ये बात आएगी कि इन सबसे भी जातक का पूर्ण रूप से इलाज क्यों नहीं हुआ, और जातक खुद भी कहेगा। तब आखिर में उसका समाधान का क्या रास्ता बनता है? कोई उसका समाधान का एक ही रास्ता है। श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक है, वो कहता है सच्चिदानंद रूपाय। क्या बोला मैंने? सच्चिदा आनंद रूप। हाँ, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। बोलिए, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। अब तीसरी लाइन बोलेंगे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। श्री कृष्णाय वयम नुमः। हाँ, तो इसमें तीसरी लाइन में जो बात आई थी पहले उसको बताता हूँ कि तापत्रय विनाशाय। तो ये तापत्रय क्या है? तीन प्रकार के। हाँ, ताप किसे कहते हो? गर्मी को, जैसे बुखार बुखार। है किसी। हाँ, ज्वर। अच्छा, ज्वर कैसा होता है? जो आपको 102 डिग्री 103 डिग्री आता है वो बुखार होता है कि और भी होता है? और भी होता है। कौन कौन से होता है? किसी भी चीज का दैहिक भौतिक। फीवर, पढ़ने का बुखार चढ़ गया, घूमने का बुखार, इस टाइप। हाँ, पढ़ने का बुखार चढ़ गया, लड़ने का बुखार चढ़ गया, प्यार करने का बुखार चढ़ गया, मतलब सब प्रकार के ये बुखार ही हैं। ये ताप है, चढ़ जाता है, फिर इसको उतारना बड़ा मुश्किल है। तो तापत्रय विनाशा है, तो हमने इसको दूसरी तरीके से लिया है। यहाँ पर लिया है कि आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। हाँ बिल्कुल, आपने सही किया, रामायण में ही लिखा है वो, दैहिक दैविक भौतिक तापा, है ना। हम राम राज्य काहू नहीं व्यापा। ये दैहिक दैविक भौतिक ताप सबको ही सताते हैं, चाहे भगवान राम ही क्यों नहीं हो, उनको भी सताए, भगवान को भी सताए, है ना। तो तापत्रय बिना, अब तापत्रय को विनाश करने वाला कौन? तो उसने क्या लिखा? तापत्रय विनाशाय, लास्ट में क्या बोला? श्री कृष्णाय वयम नुमः। तो श्री कृष्ण कौन है? भगवान विष्णु है, राम है, वही तो है। यानी सृष्टि का जो आधार है नारायण है, जो जिन्होंने सृष्टि को निर्माण, जिनके आधार पर सृष्टि चल रही है, जिनके द्वारा सृष्टि रची गई है। गीता पढ़ी किसी ने? जी किसी ने पढ़ी गीता है, पढ़ी है? पढ़ी। हाँ, तो उसमें लिखता है, उसमें श्लोक आता है कर्ता हम भोक्ता हम। मैं ही करने वाला हूँ और मैं ही भोगने वाला हूँ। यानी मैं ही उत्पन्न करता हूँ, मैं ही उसे खाता हूँ, मैं ही बनाता हूँ, मैं ही हंसाता हूँ, मैं ही रुलाता हूँ। कौन कह रहा है सब बात? भगवान कृष्ण से, भगवान कृष्ण कृष्ण अर्जुन जी से। कह रहे हैं। हाँ, कृष्ण अर्जुन जी से कह रहे हैं बात है। अर्जुन को ये सब बातें समझा रहे हैं वो, कि देख मैं ही रुलाता हूँ, मैं ही हंसाता हूँ, मैं ही कराता हूँ, मैं ही करता हूँ, मैं ही भोगता हूँ और मैं ही करता हूँ। मतलब जो भी सजा पाता हूँ वो भी मैं ही पाता हूँ, और जो सजा देता हूँ वो भी मैं ही देता हूँ। तो फिर अगर सब कुछ वही करते हैं तो असर हमें क्यों होता है? बताओ। कि हमारे अंदर भी वही है ना। हमारे अंदर भी वही है। तब वो एक बात और कहते हैं तब वो बात करते हैं प्रारब्ध की, कि मैंने जिस पिंड को बनाया है, जितनी मेरी आत्माएं हैं, अतः जो एक होती है आत्मा, एक होती है आत्मा, और दूसरी होती है परमात्मा। क्या होती है? परमात्मा। हाँ, ईशावास्योपनिषद सुना है किसी ने? आपसे ही सुना था गुरुजी, भूल गए। हाँ, पूर्णमदः पूर्णमिदः पूर्णमेवात् वशिष्यते। वो कहते हैं पर ब्रह्म सब में पूर्ण है और सब कुछ पूर्ण होने के बाद भी वह शेष है।
तो परमात्मा का ही एक दूसरा जो रूप है वो है आत्मा। आत्मा जो हम जो लोग बोल रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, वो है आत्मा, है ना। और इस आत्मा के अंदर भी एक और बैठा है, वो बैठा है परमात्मा। क्या? आत्मा के अंदर परमात्मा। हाँ, परमात्मा। तो जो परमात्मा है वो किसी भी चीज में लिप्त नहीं है, लेकिन ये जो आत्मा है जिसको हम अपना नाम देते हैं, जैसे मैं परमेन चतुर्वेदी एक आत्मा, सोनाली जी दूसरी आत्मा, प्रतिभा जी तीसरी आत्मा। तो आत्मा जो बंधन मोक्षयो हो कारणम, बंधन और मोक्ष के कारण के लिए जो शरीर प्राप्त करता है वह आत्मा। उस शरीर को चलाने वाले, उस आत्मा को चलाने वाला जो सूक्ष्म रूप है, जो हृदय के अंदर बिल्कुल बहुत छोटे सूक्ष्म कण के रूप में विराजित है, वो है परमात्मा। इसको बहुत अच्छा समझना हो तो पता है कहाँ मिलेगा? बताऊं? बता। नचिकेता सुना है? नचिकेता नचिकेता का नाम सुना है? हाँ सुना है जी जी। जी। संस्कृत में जब छोटे थे कहानी आई थी कोई। हाँ, पहले संस्कृत में कहानी होती थी वो वाली। नचिकेता ने क्या किया था? किसके पास गया था वो? वो शायद मृत्यु के देवता के पास गया था, ऐसा कुछ था। हाँ, मृत्यु के देवता यमराज के पास गया और उसमें यमराज से यही प्रश्न किया था, तो मुझे आत्मज्ञान दो, ये आत्मा क्या है, ये परमात्मा क्या है ना। और तब उसको यमराज ने ज्ञान दिया था। तो खुले रहने बेटा, अब है ना 3 दिन तक गेट खुले रहने। हाँ, तो आत्मा परमात्मा की बात नचिकेता के माध्यम से हुई है। वैसे और भी उसमें है, नचिकेता का पूरा एक, ये भी इसमें उपनिषद में ही है। तो नचिकेता की मेरी स्टोरी है, जब परीक्षा निपट जाएगी उसके बाद सुनाऊंगा या भेज दूंगा, वीडियो भेज दूंगा। तो बात समझने वाली बात है कि जो परमात्मा है वो कुछ किसी चीज में भागी नहीं है, लेकिन जो आत्मा है, हम सब लोग आत्मा के, हमारे सबके अंदर एक आत्मा है। और यह आत्मा भी कहता है कि भागी तो मैं नहीं हूं, लेकिन जैसे आपकी कुंडली में 3 चीजें होती है। क्या होती है 3? एक लगन, क्या होती है? एक लगन होती है कि नहीं? असेंडेंट, जी सो गए क्या? हाँ। और दूसरा सूर्य, दूसरा क्या होता है? सूर्य। 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 तीसरा, तीसरा चंद्रमा। चंद्रमा। हाँ, लग्न चंद्रमा। तो लग्न क्या है? ये शरीर है। सूर्य क्या है? उसके अंदर की आत्मा है। चंद्रमा उसके अंदर का मन। है ना। अब हमारे शरीर के अंदर तीनों हैं, आत्मा भी है और शरीर तो ये है ही, ये लग्न है पूरा शरीर। इसीलिए हम सारे बॉडी ऑफ पार्ट्स लगन देख के ही, लगन से ही संबंध तो देखते हैं। और आत्मा जो हमारे अंदर का एक शुद्ध विचार है, और मन जो हमारे अंदर का ऐसा विचार है जो, जैसे कहते हैं चंद्रमा, चंद्रमा शुभ भी है और अशुभ भी है, कहते हैं कि नहीं? बताओ, चंद्रमा शुभ अशुभ दोनों है कि नहीं? ऐसे ही हमारा मन, ऐसे ही हमारा मन शुभ और अशुभ दोनों है। क्यों है? क्योंकि जब वो गलत विसंगतियों की तरफ चला जाता है तो वो अशुभ हो जाता है, और जब वो शुभ संगति में चला जाता है तो वो शुभ हो जाता है। जब वो जो हमारे शास्त्रों के अनुकूल व्यवहार बताए गए हैं उन्हें करेगा तो वो अच्छा है। तो क्या कहते हैं कि पाप क्या है और पुण्य क्या है, और ये पाप और पुण्य का भागी कौन है? दंड तो तीनों को मिलता है, और सबसे ज्यादा दंड किसको मिलता है? आत्मा, मन और शरीर में से सबसे ज्यादा दंड किसको मिलता है? मन को। शरीर को। हाँ, शरीर को, शरीर को ही मिलता है। मन तो करके चला जाता है, मन तो करके छोड़ देता है, लेकिन जितनी भी
जो गिलानी और जो भी कुछ है वो, या जो भी चोटें होती हैं, जो परेशानियां होती हैं, वो शरीर को झेलनी पड़ती है ना। तो आत्मा को भी तो मिलता है, हमारी आत्मा तो उस पाप को और अगली योनि तक भी भोगती है, शरीर तो फिर भी इसी जन्म में छूट जाता है। ये यहाँ आत्मा को वो तीनों भोगते हैं, लेकिन आत्मा फिर भी विशुद्ध रहता है। आत्मा केवल ट्रांसफर करता है। अच्छा, तो बोले हम ठीक। नहीं, तो आत्मा जैसे कुछ हमारे पाप है तो हम वो आत्मा जो प्रारब्ध जो लेके जाते, तो वही आत्मा तो लेके जाएगी अगले जन्म में किसी प्रारब्ध में अपने इसी जन्म के पापों। हाँ, लेकिन देखिए, वो एक ऐसा संचार तंत्र है आत्मा। वो आत्मा क्यों नहीं भोगता, क्यों परेशान नहीं होता? क्योंकि वो परमात्मा का ही अंश है कि नहीं? ईश्वर जीव ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ऐसा कुछ है ना, वो मैंने अभी ध्यान नहीं आ रहा है। पूरे ईश्वर का जो हम है ना अंश है, बहुत अणुमात्र अंश है हम लोग, जो आत्मा हमारा है। ठीक है ना? ये बात आपकी सही है कि ये आत्मा ही है। तभी तो हम कहते हैं ये तुम्हारे पूर्वजों की आत्मा है, पूर्व समय में तुमने ये किया था। लेकिन ये जो आत्मा है, जिसका एक नाम रख दिया गया था, ये आत्मा आगे भी ट्रांसफर करता है। किसको ट्रांसफर करता है? आत्मा अपने साथ किसको ट्रांसफर करता है? कर्मों को। हाँ, कर्मा थ्योरी है ना हमारी। जी। कर्मों को ट्रांसफर करता है। कर्म किसने कराए? कर्म करने के लिए ऐसे कौन दो लोग थे जिन्होंने कर्म कराए? एक तो शरीर और मन। हाँ, शरीर और मन। इसीलिए कष्ट किसको होगा? शरीर और मन को। आप ये बताओ कि कोई मुझे चोट देता है तो मेरे शरीर को लगती है या मेरे मन को लगती है। आत्मा को तो कुछ होता ही नहीं है। होता है क्या? बताइए। नहीं होता। आत्मा को कुछ नहीं होता। या तो शरीर में वेदना होगी, या मन आपका डिप्रेशन में चला जाएगा, परेशान हो जाएगा, मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगेंगे, बुरे बुरे विचार आने लगेंगे, या मन हैप्पी हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। शरीर भी अगर अच्छी उसको कूल ठंडी हवा मिलेगी, बढ़िया ठंडा ठंडा पानी मिलेगा, तो वो खुश हो जाएगा। मतलब जो सुख दुख का भोगता है वो शरीर और मन ही है। आत्मा को तो सुख दुख से भी कोई मतलब नहीं है। ये भी गीता में फिर श्लोक। उस शरीर के कर्मों का फल आत्मा को क्यों भोगना पड़ा? इस जन्म में हम अपने शरीर के द्वारा मन के कारण। आत्मा केवल जो है वो आपका सैटेलाइट है, वो कुछ नहीं कर रहा। नहीं, तो ये जो जैसे समझिए मेरे अंदर जो आत्मा है, अब वो हाँ। अगला जन्म जो भी लेगी, तो इस जन्म में मैंने जो भी पुण्य कर्म या पाप कर्म करे हैं, तो उसका संचित कर्म उस आत्मा को ही तो पुण्य जन्म में ले जाएगी वो प्रारब्ध के रूप में। फिर ऐसा क्यों बिल्कुल। है? हाँ, ऐसा ही है, इसीलिए तो आगे बात कर रहा हूँ मैं आपसे। तो हमें क्या करना? मैंने अभी बोला था पाप और पुण्य क्या है। आत्मा को अगर बंधन मोक्षयोः कारणम वाली बात आ रही है। अगर आपको आत्मा को विमुक्त करना है, इन सब से बचाना है, तो आपको सबसे पहले तो पुण्य और पाप को समझना होगा। पुण्य क्या है और पाप क्या है? बताइए, पुण्य क्या है वो और पाप? निष्काम भाव से किया हुआ कर्म वो पुण्य हो गया। हाँ, और पाप? आप स्वार्थ में निहित होकर हम कुछ भी मतलब गलत चीज हासिल करने के लिए कर्म करते हैं, वो पाप में जाता है। हाँ, पाप पाप ये नहीं है कि हम सकाम काम करते हो पाप है। लेकिन ऐसा कोई भी काम जिसमें दया नहीं है, जिसमें धर्म नहीं है, जो धर्म के विरुद्ध है, वो पाप है। गलत भाव से किया गया है। हाँ, जो शास्त्रों में बताए हुए नियमों के विरुद्ध है, वो पाप है। और जो शास्त्र की रीति नीति के अनुसार बताया गया है, वो सब पुण्य है। पहली चीज। दूसरी बात, करते वक्त हमारे को करने के बाद अपने आप में आत्मग्लानि होने लगे, इसका मतलब हमने कोई पाप किया है। बिल्कुल सबसे और वो भी सटीक पैमाना। हाँ, बाई चांस हमने किसी के हाथ से मान लो एक सब्जी ली, और उसको देने थे हमें 93 रुपए, उसने काटे 83 रुपए। और उस समय हमारा मन ने कहा है चलो यार ठीक है, उसकी गलती है। लेकिन बाद में घर पे आके आत्मग्लानि हुई कि अरे यार, उसके 10 रुपए आ गए, अपन ने उसको 93 देने थे और अपन ने उस समय दिए नहीं।
ये आत्मग्लानि क्या हुई? जी, ये वही पाप कर्म हाँ, हो गया, ये जानते पाप- उसको नहीं, हाँ। गलत कर्म। हालांकि अपने को बोध हो गया, लेकिन अब उस बोध को जताने के लिए अपन और नहीं जा रहे। क्यों? कहते हैं एक गलती को छुपाने के लिए कितनी गलती करनी पड़ती है? कम से कम 100 और गलती है। अभी जाएंगे तो सोचेगा अच्छा इनको मालूम थी फिर भी इन्होंने ऐसा कर लिया। मतलब आदमी, तो इसको कहते हैं मतलब कई बार अच्छा पाप कभी कभी जाने जाने होते हैं, कभी अनजाने में भी हो जाते हैं, है ना? अनजाने में भी हो जाते हैं कि नहीं? तो ये पाप और पुण्य का जो भागी है ये मन है, चंद्रमा है। और चंद्रमा जब जब पीड़ित होगा कोई पाप कराएगा, और चंद्रमा जब जब हैप्पी होगा, जब आपका चंद्रमा फुल मून होगा, अच्छा होगा, वो पापों से बचाएगा हर चीज से। और चंद्रमा जब शुभ ग्रहों के साथ होगा, जैसे विशेष करके गुरु के साथ होगा, तो पाप करने से रोकेगा। लेकिन चंद्रमा जब जब बुध के साथ होगा बहुत पाप कराएगा। क्यों? बुध के साथ चंद्रमा होगा तो बुध के अंदर एक खास बात है, जितने भी आरोप प्रत्यारोपों का भागी है वो केवल बुध है। दूसरे नंबर पे शनि मंगल आते हैं, दूसरे तीसरे पे। बुध के बारे में मालूम है बुध का जन्म कैसे हुआ था? मालूम है क्या? बताया था आपने नहीं गुरु जी। गुरु, नहीं हाँ, गुरु। बुध कलंकित है, आपको मालूम है ना बुध कलंकित है। जी जी गुरु जी, आपने इसीलिए बताया तो था। चंद्रमा बहुत ज्यादा वो करता है बैर, कि तुमने मुझे इस प्रकार से मेरे को मतलब समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। और इसीलिए जब भी आप देखोगे समाज में रिश्वत में कोई ट्रैप होता है, या बदाचरण में कोई ट्रैप होता है, बुरे आचरणों में, कोई बुरा कोई काम करने में, बुरी नियत में, तो निश्चित ही उस समय आप उसकी दशा मतलब प्रत्यंतर दशा उठा के देखोगे, अंतर या प्रत्यंतर बुध का मिलेगा। दाम्पत्य को लेकर के उसके जीवन का कोई क्लेश होगा, उस समय बुध मिलेगा, 100% मिलेगा। आप उठा के देखना, हम तो इन चीजों को निकालते रहते हैं। तो उससे बाद में चंद्रमा मिलेगा, पहले बुध मिलेगा। तो क्या क्या हुआ? स्टोरी थी गुरु जी? हाँ बोलिए। बुद्ध की क्या स्टोरी है शॉर्ट में? बुद्ध की स्टोरी क्या है ये पूछ रही। ये तो आप सर्च कर लेना, शॉर्ट अभी नहीं बता रहे, बाद में बताएंगे, है ना? तो और बृहस्पति के साथ है, तो जब भी कुछ चंद्रमा करने वाला है तो बृहस्पति के कारण उसके दिमाग, क्योंकि बृहस्पति क्या है? स्पिरिचुअल है, धर्म है, धर्म की बात करते गुरु है, गाइड कर देंगे। हैं। हाँ, गाइड कर देंगे, नहीं नहीं तुम ये गलत कर रहे हो, ऐसा मत करो, ये पाप होता है। आज छोटा बच्चा है, वो कोई भी काम कर रहा है तो उसे पाप पुण्य का भान तो होता नहीं, होता है क्या? नहीं तो बुध को बच्चों की श्रेणी में लिया गया ना। जी। तो शैतानी और करते ये भी कहा गया है बच्चा जैसों के साथ बैठता है वैसी काम करने लगता है। बृहस्पति जी। को बड़ा बड़ा कहा गया है। ये बड़े भाई बहन आपने किससे देखे? बृहस्पति से। छोटे भाई बहन किससे देखे? खुद से। खुद। ऐसे ही बच्चों के बारे में आप घर में बात कर रहे हो, घर में सबसे छोटे छोटे जो हैं वो सब आपके यहाँ बुध है। और जो आपके घर में सबसे बड़े बड़े हैं, दादा दादी वगैरह जितने भी हैं, सब वो बृहस्पति से रिलेट करते हैं। क्यों? वो सब आपको क्या करते हैं? गाइड करते हैं। करते हैं कि नहीं? जी गुरु। है। तो ये पाप और पुण्य की बात ये करता है चंद्रमा। और इसके कारण जो अब वो करना तो है यार, वो वहां पे उसकी जलेबी चुरा लो, लेकिन चुराने कौन गया? मन गया क्या? शरीर। शरीर गया ना। तो पिटेगा कौन? मन पिटेगा कि शरीर? शरीर पिटेगा। शरीर पिटेगा। तो इसलिए शरीर को भोगना है। अब आत्मा को इन मनसा वाचा कर्मणा वाले जो कर्म किए गए हैं उनको भोगने के लिए आत्मा को चाहिए एक शरीर। तो 10 शरीर बताए गए हैं उसमें, कारण शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर। तो इनमें 10 शरीरों में जो हमारा स्थूल शरीर है सबसे बड़ा शरीर है। उसके बाद कारण शरीर के किस कारण से आई है? सूक्ष्म शरीर जो हमारे आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। तो वो जो शरीर है उसको भोगने के लिए तो चाहिए रहता है। तो जिस प्रकार के उसने कर्म किए है, जिस प्रकार की उसने तृष्णा रखी है,
उस प्रकार के शरीर में जा करके उस कर्म को उसे भोगना होता है, और इसीलिए फिर वो उसी प्रकार का शरीर धारण करता है। तो शरीर मतलब जो शरीर मिलता है या प्रारब्ध को भोगना होता है, उसमें आपके साथ जो कर्म होते हैं, उन कर्मों में आपकी तृष्णा भी एक शरीर का कारण बनती है। तृष्णा समझते हैं? आखिरी जी समय तक आपकी किसी हाँ हाँ, विषय भोग में जीव में किसी में भी तृष्णा लगी रहे, तो आप जाकर के आगामी जन्म में फिर वहीं पहुंच जाते हैं। और इसीलिए कहा गया है बंधन मोक्षयो कारणम, बता रहा हूं मैं कि आपको सारे बंधनों से मुक्त हो रहा है, अर्थात सभी से अपनी इच्छा शक्ति को समाप्त कर देना है, तभी मोक्ष मिल सकता है। और ये मुश्किल होता है, सभी प्रकार की इच्छा शक्ति से मुक्त हो जाओ, ये बड़ा मुश्किल होता है। एक 82 साल की अम्मा जी हो, उनसे कह दो तो अरे बेटा मैंने रबड़ी खाई, हमें नहीं पूछी, ऐसे कहती है कि नहीं कहती? कभी सुना? सुना है। शिकायत कर तो इसका मतलब उनकी तृष्णा कहाँ रखी है? रबड़ी में, खाने पीने में। वे वहां गए और बता रहे गंगा जी नहाए और हमें नए ले गए, हम चले जात। तो उनकी तृष्णा रखी है गंगा जी में। ए भैया गैया बड़ी अच्छी है, हमारी गैया बड़ी अच्छी थी, और गैया में उनकी तृष्णा रखी है, अगले जन्म में गैया बन गई। तो भरत की कथा सुनी है आपने कि नहीं? जड़ भरत की नहीं सुनी गुरुजी। भागवत में भरत की कथा आती है। ऋषभ देव के पुत्र भरत थे। ऋषभ देव ने कहा कि अब तुम मेरा समय हो गया, अब भरत तुम अब ये राजगद्दी संभाल। भरत ने बढ़िया राज किया, राजा भरत ने बढ़िया राज किया। अब उनका भी समय आ गया, तो वो भी जो है सन्यास के लिए चले गए और गंगा किनारे सन्यास ले लिया और वहां बैठ गए और माला करते थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 100 माला। और उन्होंने कहा, नारद जी ने कहा था कि भगवत प्राप्ति करनी है और मोक्ष प्राप्त करना है तो जप करो, क्योंकि जप करने से ही आपको आत्मबल मजबूत होगा और आप मुक्त होंगे। तो उन्होंने जप किया। अच्छा, जप का नियम है, आपको शुरू में जप में मन नहीं लगेगा, तो कहते हैं पहले 1 माला करो, फिर 5 करो, 10 करो, 20 करो, ऐसे ऐसे बढ़ाओ, धीरे धीरे बढ़ाओ, क्योंकि योग से बढ़ती जाएगी वो। उनकी भगवान कृपा से खूब हो गई, 200 माला होने लगी, मान के चलो। एक दिन क्या देखा उन्होंने? एक हिरणी जा रही है, पीछे से शेर दौड़ रहा है, और बीच में नदी है, नदी के उस पार जो है उनका आश्रम है भरत का। और जैसे ही वो हिरणी दौड़ी और उसके ऊपर शेर ने छलांग मारी, तो हिरणी का गर्भ गिर गया। कहाँ गिर गया? नदी में। अब हिरणी तो फड़फड़ाती हुई आगे चली गई बेचारी, अपनी जान बचाने के चक्कर में। बच्चा वो वहां गिर गया हिरणी का, शेर भी लौट गया। लेकिन वो जो भरत ऋषि थे, जो तपस्या कर रहे थे, उन्होंने देखा कि अरे पानी में ये बच्चा मरा जा रहा है, तो उसको उठा लाए। क्या किया? उठा लाए उसको। अब आप किसी बच्चे को उठा के लाओगे तो क्या करोगे इसके साथ? अपनी माला करोगे कि उस बच्चे को संभालोगे? बताओ। ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, तो बोला मैं चला। तो उन्होंने अपनी माला छोड़ी और उस बच्चे को उठाया, क्योंकि हमारे आगे वैसे भी शास्त्र कहता है कि अरे भाई कोई अपने सामने मरा जा रहा है तो उसका थोड़ा सा ध्यान दो। लेकिन यहाँ पर विमुक्त होने के लिए आपको बंधन मोक्षयो कारणम, आपको किसी भी बंधन में नहीं पड़ना है। जो हो रहा है उसे होने दो, आप अपनी तपस्या में लीन रहो। लेकिन यहाँ क्या हुआ, वो क्योंकि दया मनुष्य का सबसे बड़ा एक जो वो है, वो दया भी है, कि वो हर प्राणी मात्र पे दया करता है, इसलिए बार बार वो आ जाता है। बंधन उसका इसलिए भी हो जाता है। तो गए, उठा लाए। अब उसको भाई थोड़ा सा उंगली से दूध पिलाते थे, धीरे धीरे थोड़ा बड़ा होने लगा। अच्छा, जब छोटा बच्चा होता है तो आप घर में दादा दादी कौन कौन है आप में से? छोटा बच्चा है घर में? जिनके घर में जी। छोटा बच्चा होगा उनको इस टाइम का पता नहीं चलेगा, जी क्योंकि गुरुजी। हाँ, बच्चे के कारण जो है वो उनको अब इसको ये खिलाओ, अब इसको वो करो, अब इसको वो करो, तो वो उनकी माला वाला तो गई एक तरफ और वो उसमें लग जाते हैं।
उनको अच्छा भी लगता है, टाइम भी पास हो जाता है। तो जरा भरत की भी यही स्थिति हुई, धीरे धीरे उनकी मालाएं 200 से 100 रह गई, 100 से 50 रह गई, 50 से 10 रह गई। वो हिरण के चक्कर में लग गए और उसको खिलाना, उसके लिए हरी हरी घास लाना, उसको पालते 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 पालते, और एक दिन उनका अंतिम समय आ गया, वो मर गए। और ये सोच सोच के कि मेरे इस हिरण के बच्चे का क्या होगा, वो मर गए, हिरण अपने झुंड में चला गया। राजा भरत का क्या हुआ बताओ? हिरण बन गए होंगे अगले जन्म में, और क्या होगा। तो बोला मैं चला। तो अगली बार वो हिरण बन गए, लेकिन उन्होंने जब किया था उससे उनको क्या हुआ, आत्मबोध हुआ कि भाई मैं हिरण कैसे बना, मैं पहले क्या था। तो उन्हें ध्यान आई पूरी स्टोरी के, ऐसे ऐसे मैंने हिरण, तो लास्ट समय में मेरी अंतिम समय में जो मेरी तृष्णा थी वो हिरण में थी, इसलिए मैं हिरण बन गया। और मैं तो इसलिए जब कर रहा था कि मुझे तो बंधन मुक्त हो, उस बंधन से मुक्त होना था, तो अब क्या करूं। तो उन्होंने उस योनि में, कहते हैं कि पशु योनि में आप अपने मानव योनि तक जाने का प्रयत्न कर सकते हो, लेकिन मोक्ष प्राप्त करना है तो एक बार अंतिम योनि मानव योनि मिलेगी, उसके बाद आपका मोक्ष होगा। ये बात ध्यान रखना। कारण क्या है? प्रयास इसी में किए जा सकते हैं ना मोक्ष के लिए। हाँ, जप इसी में किया जाता है। एक भजन है, चले गाएं सब लोग। ये हरि गुरु जी। हरि जप ले, हरि जप ले, हरि जपने का मौका है। गाइए। हरि जप ले, हरि जप ले, हरि जपने का मौका है ना? तो ये कब है? जब हमारे को मनुष्य की योनि मिलेगी। बाकी किसी में हम हरि जप नहीं कर सकते। लेकिन उसे ज्ञान था तो उसने क्या किया कि ठीक है, अब मुझे इस बंधन से मुक्त होने के लिए क्या करना है। तो बड़ा वो घास वास भी खाता था, तो सूखी मुखी उतनी जरूरत की घास खा लेता था और घास में पड़ा रहता था। मतलब उसने सब प्रकार की तृष्णाएं छोड़ रखी थी भरत, वो हिरण ने। और एक दिन उस घास में आग लग गई और वो हिरण चला गया। अब क्योंकि उस हिरण योनि में उसने तप किया, कभी भाई जब वो खाएगा पिएगा नहीं, कुछ नहीं करेगा, तो कभी एकादशी पढ़ी, कभी कुछ पढ़ा, कभी कुछ पढ़ा, जो भी हमारे मोक्ष के लिए द्वार बताए गए हैं वो उसके ऑटोमेटिक होते चले गए। और वो ब्राह्मण कुल में उसका जन्म हो गया, मनुष्य योनि में। और तब उसे वह आत्मबोध था, तब भी उसे वो आत्मबोध था। और उस जन्म में उसने वो सब कर्म किए जिनसे बंधन न हो, और बंधन ना हो, इसीलिए घर वाले उसे पता है क्या समझते थे, ये पागल है। क्यों? क्योंकि वो बंधन में पड़ना नहीं चाहता था, तो घर से निकाल दिया। फिर काली माता पे उसकी बड़ी स्टोरी है। लास्ट में रघुगण जो एक राजा था उसके साथ उसका संवाद हुआ, तब उसने उसको आत्मा का ज्ञान दिया और फिर उस भरत का मोक्ष हो गया। तो ये बहुत बड़ी स्टोरी है, मैंने आपको तो बहुत छोटे में बताई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से हमको मनुष्य का शरीर मिला है, और इस शरीर के माध्यम से ही हम अपने कर्मों को भोग सकते हैं और अपने बंधन मोक्ष से बच सकते हैं। और यही पर हमारी एस्ट्रोलॉजी भी हमको एक ज्ञान देती है, बताती है कि अगर आपके जो कर्म बंधन है, जिन ग्रहों के कारण कर्म बंधन है, उन ग्रहों को हम पकड़ते हैं कि हमारे ग्रहों, कौन से ग्रह हैं जिनके कारण कर्म बंधन हो रहा है। तो अब आप पता करोगे कुंडली में कर्म बंधन कौन से ग्रहों के कारण हो रहा है। तो सबसे पहले आपको कर्म बंधन कौन से ग्रह बताएंगे, बताइए। कुंडली के अंदर जो ग्रह नीच के बैठे हों वो सबसे पहले आपको बता देंगे कि ये आपके कर्म बंधन के कारण है। क्या किसी के कुंडली में नीच का कोई? सूर्य गुरु जी, सूर्य नीच का। सूर्य नीच सूर्य का। मेरे में नीच का। शनि है नीच का, शनि है नीच का। शनि है। शनि किसके में है प्रतिभा जी? जी हाँ, सूर्य के साथ ही बैठा है लगन पे। तो शनि है, इसका मतलब आपके कोई दत्तक संतान या आपके सेवक, इनके कोई कर्म हैं या चूक गए हैं, या इनके कारण जो कर्म बने हैं उनके प्रारब्ध के कारण आप बंधे हैं। सूर्य है तो आपका कोई हेड, जो आपका राजा, आपका पिता तुल्य व्यक्ति, उसके कारण आपका कर्म बंधन आया है, जिसके कारण आप आए। हर ग्रह का
बुध है तो बच्चा है, बृहस्पति है तो कोई आपके गुरु का। तो ऐसे जब आप बृहद पाराशर शास्त्र पढ़ोगे तो उसमें लिखा होगा सूर्य से पितृ दोष, पिता, चंद्रमा से मातृ संबंधी ऋण, सूर्य से पितृ ऋण। सूर्य से तो कौन सा इनको ऋण? कैसे काटा जा सकता है? इन कर्म बंधनों को कैसे काट सकते हैं? उसके लिए बताएंगे, अभी तो 2 साल पड़े, 6 महीने तो हुए। पहले 2 साल पहले ज्योतिष बंधन तो करो, तब आगे बढ़ेंगे। मैंने कहा था ना जनरल गुरुजी जब एस्ट्रोलॉजी की ग्रह खराब होते हैं, गुरुजी जब ग्रह खराब होते हैं तो हमें सारी जैसे कोई भी काम करते हैं तो हमें सही गलत का भान नहीं हो पाता, तो हम उस स्थिति में कैसे फैसला करें कि हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? माइंड तो हमारा वही चला रहे हैं, ग्रह ही। हाँ, वो भी बताऊंगा। मैंने अभी शुरुआत कहाँ से की थी, मैंने ये बोला था कि सब जब पूरी पढ़ाई हो जाएगी तब आपको जनरल एस्ट्रोलॉजी की याद आएगी, बोला था ना, है ना? जी गुरुजी। जी यानी कि आपकी जनरल एस्ट्रोलॉजी सबसे लास्ट में फिर से काम करेगी। और सब, क्योंकि अभी आपने कहा कि दिमाग नहीं चलेगा, ये नहीं करेगा, तो दिमाग वहां भी नहीं चलेगा। हम गुरु के भी जाप कर लिए, शनि के भी जाप कर लिए, ये भी कर लिया, और नारियल भी बहा दिया, कोला भी बहा दिया, फलाना कर दिया, ढिकाना कर दिया, वास्तु दोष भी करा लिया, इतने सब हो गए, उसके बावजूद भी हमारे तो समस्या ही नहीं जा रही। तो आपने को फिर लास्ट में स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजी जो एस्ट्रोलॉजी मतलब आध्यात्म जो है वो हमें बताएगा कि हम कैसे मुक्त हो सकते हैं। तो बात चल रही थी कि अगर चंद्रमा है तो मातृ ऋण, मंगल है तो कौन सा ऋण? रात्र भाई भातृ भ्रातृ। भ्रातृ ऋण। और बुध है तो पुत्र हाँ, मातुल, मामा, मामा, मौसा, मौसी, मामी, बुआ, आपके माता पक्ष से संबंधित मातृपक्ष के रिलेटिव या आपके अदर रिलेटिव जितने भी हैं, जो आपके रक्त से सेकेंड रक्त में जुड़ते हैं, वो वाले। पिता के घनिष्ठी और माता के घनिष्ठी। और बृहस्पति से पुत्र देव ऋण, ब्रह्म ऋण। हाँ, गुरु और देव ऋण, गुरु ऋण, ब्रह्म ऋण। यानी कोई ब्राह्मण का अपमान हो गया है, किसी देवता का अपमान हो गया है, किसी गुरु का अपमान हो गया है ना? शुक्र से पत्नी, पत्नी ऋण, पत्नी या पति। स्त्री। पत्नी के साथ साथ स्त्री भी हो सकता है, किसी अन्य स्त्री का अपमान कर दिया हो किसी जन्म में। भाई, राजाओं की जाने कितनी अनेक स्त्रियां होती थी, पत्नियां होती थी, और कुछ पत्नियां जो सर्टिफिकेट में होती थी, कुछ डुप्लीकेट होती थी। तो न जाने कब किसका तिरस्कार हो गया। और अलग अलग प्रकार से भी स्त्रियों के साथ हमारा सबका जीवन में मिलना जुलना होता ही है। तो न जाने कब हमने किसकी दिल जो है मानसिक रूप से किसी को प्रताड़ित कर दिया हो और उसका कुछ श्राप लग जाए। तो पितृ ऋण मतलब स्त्री ऋण। शनि, शनि कहते हैं संतान का ऋण, सेवक का ऋण। शनि संतान और सेवक दोनों पे आता है। आप जब चौथा अध्याय पढ़ रहे हो जनरल एस्ट्रोलॉजी का, वो उसका फलित का चर कारक वगैरह वहां पे पढ़े होंगे, वहां पे लिखा होगा शनि बेटा के रूप में भी लिखा है शनि, हाँ, है ना? जो बेटे की बात करोगे, पुत्र की बात करोगे, वहां पे शनि का नाम दिया होगा, पढ़ना आप ध्यान से। तो ऐसे करके ये, और राहु केतु जो है ना वो ऊपरी बाधाएं, भूत प्रेत आदि बाधाएं, कोई आत्मा वगैरह का ऋण। तो ऐसे उन राहु केतु का नहीं जोड़ा गया है, इन सातों को जोड़ा गया है। तो हमारे कोई ऋण हो जाते हैं, वो ऋणानुबंधन को काटने के लिए ये शरीर मिलता है, और इस शरीर के माध्यम से वो ऋणानुबंधन करते हैं। तब हमें इस बात का भान जरूर हो जाना चाहिए कि क्या अच्छा है, क्या गलत है, क्या सही है। इन चीजों के बारे में यदि हम जानने लगेंगे तो आसानी से फिर हम उन ऋणों को काट सकते हैं। और इसीलिए उन्होंने कहा सत चित आनंद। सत माने जो एकदम शुद्ध है, परम विशुद्ध है। वो कौन है? वो हमारा चित्त है। यानी हमारा को परम विशुद्ध चित्त के माध्यम से आनंद की प्राप्ति हो। और वो किसमें होती है? सच्चिदानंद रूपाय। जो सच्चिद आनंद का जो रूप है, और जो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति का आधार है, हेतु कहते हैं ना, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति का आधार है, कौन है? नारायण।
जो सत भी है, चित भी है, आनंद भी है, जो विश्व की उत्पत्ति का आधार है, जो तीनों तापों को दूर करने वाला है, वह है श्री कृष्णावयव नमः, भगवान कृष्ण है या नारायण है, जो जिस भी रूप में। अब आप मुझसे पूछ रहे थे कि हम जब इतना सब करते हैं, कौन ने अभी सोना इन्होंने पूछा था, संगीता जी ने, कि हम क्या करें, तो क्या करना, हम गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं, ये पूछा ना आपने। तो सबसे पहले तो आपको किसी एक व्यक्ति को अपना वो बना लेना चाहिए कि हम, मतलब इसको कहते हैं सच्ची निष्ठा, सच्ची श्रद्धा, गुरु के प्रति या माता के प्रति या पिता के प्रति या जिसको भी आपने अपना मान लिया है, इष्ट देवता के प्रति, किसी के भी प्रति, एक के प्रति सच्ची श्रद्धा रख लो। और वो सच्ची श्रद्धा आपके माध्यम से आप उसे बोलो कि मुझे क्या करना चाहिए, और वो कहे कुएं में कूद जाओ तो कूद जाओ, आपका कभी नुकसान नहीं होगा। बताओ क्यों? वही बचाएंगे। वो ही बचाएंगे, क्योंकि लास्ट में जो आपसे कुएं में कूदने की कह रहा है वो भी आपको अपना गुरु बना लेगा और परमात्मा आपकी रक्षा करेगा। क्या हुआ, एक समय की बात है, रामदास था और उसके 8 साथी थे, ठीक है। तो भगवान वो जो उनके गुरुजी थे, उन्होंने कहा रामदास तुम सब लोग जाओ और वन से लकड़ी तोड़ लाओ। तो वो लकड़ी तोड़ने गए और उन्हें कुछ कहा कि थोड़े से कुछ आम भी ले आना। बोले ठीक है, आम ले आएंगे। तो आम का पेड़ जो था वो कुएं के ऊपर था, नीचे कुआं था, उधर आम का पेड़ था। अब इधर उधर से आम तोड़ रहे थे, वो तो टूट गए, लेकिन जो कुछ आम ऐसे थे जो कुएं के पेड़ के ऊपर थे। तो क्या हुआ कि जो साथी गण थे उन्होंने कहा कि ये रामदास है जो गुरुजी के लिए सब कुछ कर देता है, अपन लोग तो भैया गिरेंगे, फिर कुएं में गिर जाएंगे इसके चक्कर में, तो इसको चढ़ा देते। तो उन्होंने कहा कि यार वो गुरुजी के लिए आम ले चलने हैं और रामदास तो तोड़ ला वहां से। बोले सब लोगों ने मना कर दी और उसको भेज दिया। तो रामदास ने क्या किया, गया कि नहीं गया? गया। गुरु जी की आज्ञा। गया होगा। हाँ, वो सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखता था कि गुरुजी ने आम मांगा है तो मुझे तो ये लेके जाने हैं। अब तुम सातों लोग नहीं जा रहे तो कोई बात नहीं, मैं कोशिश करता हूँ, मैं लेके आता। तो वो पेड़ की डगाल पे चढ़ गया ऊपर, और जैसे ही वहां से आम तोड़ रहा था और डगाल थोड़ी सी कच्ची रही होगी जो भी है, वो कुएं में गिर गया धड़ाम। क्या हुआ, कुएं में गिर गया। अब वो बाकी जो 7 और लोग थे वो डर के मारे भागे भागे गए गुरुजी के पास, गुरुजी 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 क्या हुआ क्या हुआ? अरे वो रामदास कुएं में गिर गया। अब गुरुजी भी उससे बड़ा आत्म प्रेम करते थे, कहते थे मेरा सच्चा निष्ठा एक ही एक शिष्य था और वो कुएं में गिर गया। वो भी दौड़ते दौड़ते गए, क्या हुआ रामदास को, चलो देखते हैं। तो पता है रामदास कुएं में क्या कर रहा था? बताओ। ईश्वर का भजन कर रहा होगा। हाँ, और बताओ कोई। ईश्वर का गुरु जी नाम का, का गुरु जी बचाओ। गुरुजी का नाम ले रहा था, याद कर रहा था। हाँ, वो गुरुजी का नाम ले रहा था और जब वो कुएं में झांक के देखा तो भगवान की गोदी में खेल रहा था। अरे वाह। हाँ, और जैसे ही वो बाहर उसको निकाला गया, वो गुरुजी भी उसको साष्टांग हो गए, कहने लगे गुरु गोविंद। बोले गुरु गोविंद दो उठाड़े काके लागो पाओ, मतलब ऐसा शिष्य जो गुरु को भी ईश्वर के दर्शन करा दे, वो सच्ची निष्ठा वाला शिष्य बड़ी मुश्किल से मिलता है। क्योंकि और कहते हैं ना कि गुरु गोविंद दो उठाड़े काके लागू पाए। बोले गोविंद से मिलना है तो गुरु के प्रति सच्ची निष्ठा रखो, क्योंकि गुरु ही गोविंद को मिलाने का मार्ग है। गोविंद आपको डायरेक्ट थोड़ी मिलेंगे, है ऐसी बहुत सारी। वो हम, और ये एक पुस्तक में भी दी हुई है, संस्कृत की पुस्तक में दी है ये कहानी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप जो कह रही थी कि हम कैसे निर्णय करें कैसे निर्णय करें, तो आपको एक सच्ची निष्ठा किसी एक के प्रति रखनी है, चाहे वो मूर्त रूप हो चाहे अमूर्त रूप हो, चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज भारत में किस पार्टी का शासन है? बीजेपी किससे निकली है? कांग्रेस से। कहां से निकली है?
बनी थी ग्वालियर भारत आरएसएस से। आरएसएस से, ठीक है, आरएसएस से। और आरएसएस का गुरु कौन है? ये नहीं पता है। आप में से आरएसएस में कौन गया अभी तक? गया क्या कोई? मोहन नहीं। भागवत है कौन? गए नहीं है लेकिन पता है आरएसएस से। आरएसएस में सनातन को मानते हैं ना वो लोग, है, सनातन मानते हैं वो। सनातन आरएसएस आरएसएस में जो गुरु है, अब मेरी बात सुनो, आरएसएस में जो गुरु है एक केसरिया झंडा है। क्या है? बिल्कुल एक केसरिया झंडा है। जब भी उनकी कभी शाखा लगती है तो आप जाके देखना, सबसे पहले वो ध्वज लगता है, बड़े सम्मान के साथ लगता है। उस ध्वज को जरा सा पैर ना लग जाए, किसी प्रकार से उसका अपमान नहीं हो जाए, उसको ऊंचा नीचा नहीं रख दिया जाए, उसकी एक व्यवस्था है लगाने की, उस व्यवस्था से वो लगता है। और सबसे पहले लोग उसको वो करते हैं, प्रणाम करते हैं, ध्वज प्रणाम करते हैं कि नहीं? कोई गया है, देखा है कि नहीं? और नहीं देखा है तो ये एक बड़ा सा सर्कल बना के और हाँ, झंडा लगाने की व्यवस्था करते हैं। वो ही उनका गुरु है। और फिर गाते हैं नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। उन्होंने एक प्रार्थना बना रखी है अपनी। तो अभी जो संगीता जी कह रही थी कि हम किससे क्या, और वो जो भी कुछ काम करते हैं उस ध्वज के प्रति निष्ठा रखते हुए करते हैं। क्या? तो जब वो बाद में आए थे और आज कहाँ है, सोचो। ठीक है, ऊंचा ऊंचा नीचा सबको देखना पड़ता है, दशाओं का कारण होता है, लेकिन फिर भी उनका कोई गुरु सजीव नहीं है, निर्जीव गुरु है उनका। वो निर्जीव होते हुए भी सजीव है। हाँ, क्या कह रही थी बताइए? कह रही थी वो जी, फिर भी उनसे भी तो गलत काम होते हैं ना। हाँ, तो कई सारे ऐसे हैं गलत काम, जो गलत तो कर ही रहे हैं। मेरी बात सुनो, फिर आ जाओ, लाइन पे आ जाओ। आरएसएस एक बहुत बड़ा संगठन है, ठीक है? आपका घर एक संगठन है। आपके घर में कितने मेंबर हैं? आप 4 लोग हैं, है कि नहीं? पति पत्नी और 2 बच्चे, 4 है ना? जी जी जी। है कि नहीं? तो हम मानते हैं कि आप चारों, उस ध्वज को आपने चारों ने गुरु बनाया है, लेकिन जरूरी नहीं है चारों की निष्ठा बराबर हो। जरूरी है क्या? नहीं नहीं। तो हम आप किसी संगठन में लोग घुसते हैं तो ज्यादातर लोग कौन होते हैं? इच्छा लोलुप होते हैं, पद लोलुप होते हैं। अरे चलो अपन वहां सेवा करेंगे, वहां घुस जाएंगे, कल अपने को अध्यक्ष बना देंगे, कल वार्ड अध्यक्ष बना देंगे। होते हैं कि नहीं होते? तो बहुत कम लोग होते हैं जो निष्काम भाव से जाते हैं कि मैंने इस ध्वज को गुरु बनाया है और इस ध्वज की सेवा के लिए मुझे जीवन अर्पण करना है। ऐसे कम होते हैं जो ऐसी निष्ठा रखते हैं, ऐसी कामना रखते हैं, वो वहां तक पहुंचते हैं जहां मोदी पहुंच गए। बात समझ गए कि नहीं? और जो ऐसी निष्ठा श्रद्धा नहीं रखते वो नीचे आ भी जाते हैं, पतन भी हो जाता है उनका। बात को समझिए आप कि निष्ठा श्रद्धा जो रखेगा उसकी ही गुरु पूर्ति करेगा। अभी बोला था मैंने 8 शिष्य थे, 8 में से केवल रामदास ही क्यों उनका प्रिय बना? उसी को भगवान क्यों मिले? उसी को भगवान ने गोदी में क्यों लिया? बाकी 7 को क्यों नहीं लिया? संगीता जी, आपके जवाब है जी? आपने कहा कि सब और भी तो है। तो जरूरी नहीं है कि सब लोगों का भाव वैसा हो। आप सबसे एक सा करवा सकते हो क्या? है? बोलो। नहीं। इसीलिए बोलो मुंडे नहीं, मुंडे नहीं। मुंडे। तो मैं जो बोलवा रहा हूँ वो बोलो ना, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। बोलो, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। क्या बोला मैंने? मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। मतिर भिन्ना। मुंडे हाँ। मुंडे भिन्ना मतलब सबके दिमाग में अलग अलग बात है, ऐसा? अलग बात हाँ, जितने से सुन उतरे रही है। विचार, भाई जितने से उतरे विचार, जितने भी मुंड हैं सबके दिमाग में अलग अलग विचार चल रहा है। आपके घर में भी 4 मुंडे हैं तो चारों के विचार अलग चल रहा है। एक कह रहा है नहीं मैं तो मटर पनीर खाऊंगा, दूसरा कह रहा है मैं तो खोआ पनीर खाऊंगा, तीसरा कह रहा है पालक पनीर खाऊंगा, चौथा कहेगा मैं पाव भाजी खाऊंगा। अब चारों के अलग अलग दिमाग चल रहा है। मुझे जब भी चारों का एक ही दिमाग हो जाएगा तो आपको राहत मिल जाएगी।
कि भैया ठीक है अपने को एक ही बनाना है, अभी आप टेंशन में हो गए, अब इसको कैसे खुश करूँ, ऐसे खुश करूँ, इसको कैसे खुश करूँ। होता है कि नहीं आपके साथ है? जी जी जिनके घर में बच्चे हैं उनको मालूम है, आज की डेट में तो बिल्कुल होता है। पुराने बच्चों की बात अलग है, अपन लोगों की जीवन निकल गया, वो एक अलग बात थी कि घर में जो बन गया वो खा लिया, लौकी भी मिल गई तो खा ली, मूंग की दाल भी खा ली। आज के बच्चों के सामने अगर तुम लौकी बना दो तो खाएंगे ही नहीं, नहीं खाते। नहीं खाते। तो कहने का तात्पर्य है जितने स्थिर उतने विचार, और ये विचार कहाँ से आते हैं? जैसा देखते हैं वैसे विचार आते हैं। तो इस संसार में जो हमारा ये जनरल एस्ट्रोलॉजी है, इसको समझो, और ये धीरे धीरे समझ में आएगी, आसानी से नहीं आएगी। 2 साल में धीरे धीरे हम कभी भी आपकी इस पढ़ाई के साथ साथ जनरल एस्ट्रोलॉजी को छोड़ेंगे नहीं। जनरल एस्ट्रोलॉजी हमारे साथ हमेशा चलेगी, और इसमें कुछ चीजें जैसे स्कंद तो हमारे चलने ही है, पंच स्कंद, त्रिस्कंद, जैसे होरा, संहिता, सिद्धांत, ये तो सब चलने ही चलने। लेकिन इनके अंदर सबसे बड़ी चीज चलने वाली है आपके साथ कर्म का सिद्धांत और देश काल पात्र, जो आखिरी तक जाएगा। फलित करते समय लास्ट तक हमारे समय साथ में रहेगा। और वो क्या रहेगा? क्या रहेगा? देश काल पात्र। हाँ, क्योंकि फलित में सबसे बड़ी भूमिका है, या किसी के साथ फलादेश करने में या किसी के बारे में बताने में सबसे बड़ी भूमिका है देश काल पात्र की, है कि नहीं? जी गुरुजी बिल्कुल। देश का मतलब है स्थान, किस स्थान पे, किस देश में बात कर रहे हो, अमेरिका में कर रहे हो, इंग्लैंड में कर रहे हो, केरल में कर रहे हो, मध्य प्रदेश में कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो, वहां के लोगों का स्वभाव, वहां का खान पान, वहां का रहन सहन कैसा है, उसके अनुसार आपको सोचना है। काल कौन सा चल रहा है? सतयुग चल रहा है, त्रेता चल रहा है, द्वापर चल रहा है, कलयुग चल रहा है, कौन से युग में बात कर रहे हो? मोदी के युग में बात कर रहे हो, कांग्रेस के युग में बात कर रहे हो, केजरीवाल के युग में बात कर रहे हो, ये आपको सोचना है ना? काल किसका है, वहां पर किसकी सरकार है? काल समझते हैं ना? जी किसकी सरकार है? उसका काल है। हाँ, काल उसी का है जिसकी सरकार है, जो वहां का प्रधान है, और आपने उसके विरुद्ध बोला वो आपको पटकेगा। अभी बीजेपी का काल चल रहा है और केजरीवाल ने बोला तो क्या हुआ? गए ना, सब पूरे के पूरे अंदर चले गए। और अगर उनकी बात मान जाते तो वो बीजेपी में आ जाते, तो बसे जाते। तो काल, देश काल और पात्र। पात्र कौन है? तब भी उन्होंने संघर्ष कर लिया, तो संघर्ष कर लिया, पात्र वो कहीं ना कहीं से उनको फंडिंग सपोर्ट है, ऐसे वाले पात्र हैं। तो पात्र कौन है? आपसे कोई 6 महीने का 6 साल का बच्चा पूछ रहा है मेरी शादी कब होगी, तो ये यहाँ पर क्वेश्चन सेट नहीं होता। या किसी 6 साल के 8 साल के बच्चे की कुंडली आई और आपने देखा कि इसमें तो सप्तम भाव की दशा गोचर का संबंध है कि भाई तेरी तो शादी होने वाली है, तो ये आपका क्वेश्चन सेट नहीं होगा। हाँ, समझ गए? कोई 70-75 साल का व्यक्ति है और आपको सप्तम भाव से रिलेटेड कुछ मिल रहा है, आपको कि आपकी शादी होने वाली है, ये क्वेश्चन सेट नहीं होगा। आपको सेट करना है, तब पूछना है कि आपके बच्चे नाती पोते कितने बड़े हैं। तो वो कहेगा कि हमारा एक नाती जो है ना वो अभी 27-28 साल का है, अभी उसकी, तो आप उसकी शादी की सोच रहे हो क्या? सेट होगा कि नहीं बताइए? हो जाएगा। हाँ, तो घर में शादी होनी है, ये इवेंट दिखा रहा है, जरूरी नहीं है कि उस व्यक्ति की शादी हो। तो क्या लगा यहाँ पर? देश काल पात्र। अब आदिवासी हैं, कोई वैसे लोग हैं, बंजारे हैं, उन लोगों के यहाँ शादी जल्दी हो जाती है। हम कहेंगे नहीं नहीं तो भाई शादी में तो डिले लिखा है, भैया 36 साल में शादी होगी। अरे पंडित जी कैसी बात करते हो, हमारे यहाँ तो 14-15 साल में शादी कर देते हैं। करते हैं कि नहीं? मुंबई चले गए, महाराष्ट्र में चले गए, महाराष्ट्र में आपने देखा कुंडली 22 साल के बच्चे की यदि शादी होने वाली है, फेल हो जाएगी भविष्यवाणी। क्यों? महाराष्ट्र में जाकर के देखना, मैक्सिमम 30 साल से ऊपर हो जाएगी आज की डेट में। पहले तो करेंगे ही नहीं, करेंगे ही नहीं, और 30 के बाद 35, 36, 40 तक के बच्चे हैं उनकी शादी होती है। बिल्कुल। तो हर जगह की अलग अलग, राजस्थान में जल्दी होती है। बाल विवाह की प्रथा सबसे ज्यादा कहाँ से निकली हुई है? राजस्थान से। राजस्थान। तो आपको पूरा समग्र देश पढ़ना है। इसीलिए मैं कह रहा था शुरुआत में, ये बात भी कह रहा था कि हमें हिस्ट्री का ज्ञान होना चाहिए कि कहाँ कैसी जलवायु है, कैसा मौसम है, कैसे लोग हैं, किस प्रकार से रहते हैं, किस प्रकार का खाते हैं, किस प्रकार का उनको पसंद है, किस प्रकार का नापसंद है। ये सारी चीजें आपकी एस्ट्रोलॉजी के जो भविष्य फल
कथन में इतनी ज्यादा भैया तुम्हारे चक्कर में नॉलेज इकट्ठी की है हमने, है? गुरु कौन होता है? अच्छा बताइए, गुरु कौन होता है? गुरु कौन होता है? तो ज्ञान दे। रास्ता दिखाने वाला, घर का बड़ा। अब मैं लास्ट शब्द यही कहूंगा, तू बोला मैं चला। कौन कहता था ये? बेताल। विक्रम हाँ, बेताल। तो आपको आंसर दूंगा और उसके बाद जाऊंगा। गुरु वो होता है जिसके पास सभी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर हो। जी कौन गुरु होता है जी। गुरु? मतलब सभी जिसके प्रकार पास के सभी प्रश्नों का प्रश्न उत्तर समाधान हो, वो गुरु। हम गुरु के पास जाते क्यों हैं? समाधान अपनी समस्या लेके तो जाते हैं, समाधान है ना? लेके, समाधान के लिए। हाँ, समाधान के लिए। और गुरु जी कह रहे नहीं भैया हमें नहीं मालूम, अब तुम्हें ही ढूंढ लियो, तो फिर गुरु जी कहेंगे अब भाई सही ज्यादा बात। ज्यादा ये कह रहे भाई तुम 2 दिन बाद आ जाना, मैं तुम्हारा समाधान कर दूंगा, लेकिन ये नहीं कभी कहे गुरु कि मेरे पास इस चीज का उत्तर नहीं है। अगर नहीं है तो 2 दिन में 3 दिन में उस हिस्ट्री को टटोले, ढूंढे, प्रयास करे और फिर उसे बताए कि बेटा तेरी समस्या का ये समाधान है। क्या एक गुरु जी के पास कोई ले गया अपने बच्चे को, हमारा बच्चा बहुत ज्यादा मीठा खाता है। गुरु जी ने क्या कहा बच्चे से? मीठा खाना अच्छी बात नहीं होती, इससे दांत सड़ जाते हैं, कैविटी हो जाती है। कहा होगा क्या? कहा होगा क्या? नहीं कहा होगा, ये तो उसके पापा मम्मी ने बता दिया होगा। नहीं तो फिर गुरुजी ने उसकी मीठा कैसे छुड़वाया? मीठा उन्होंने कहा इसको छुड़वाओ, कैसे छुड़वाया? कुछ कहानी बताई होगी, कुछ अच्छे से अलग तरीके नहीं, से गुरुजी समझा। ने कहा तुम 8 दिन बाद आना। आज क्या है, बार है? आज शनिवार है ना? आज शनिवार अगले शनिवार को आना, फिर बताएंगे। गुरुजी खुद खाते थे मीठा, हाँ, अपने छोड़ी वो आदत, बात है, पहले अपनी प्रतिभा जी ने आदत बात छोड़ी। कर ली। 8 दिन तो गुरुजी को खुद को छोड़ने में लग गए। उसके बाद गुरुजी ने कहा कि बेटा मीठा खाना अच्छी बात नहीं होती, मीठा मत खाया करो। यानी कि सबसे पहले वो आचरण में लाए, फिर उन्होंने उससे कहा। तो गुरु को आचरण में भी लाना पड़ता है, गुरु को ज्ञान भी क्या समेटना पड़ता है, और गुरु वही है जिसको सभी बातों का समाधान मालूम हो, जिसकी तार्किक क्षमता, बौद्धिक क्षमता अच्छी हो। और इसीलिए गुरु को कंप्यूटर की हार्ड डिस्क कहा गया है। क्या कहा गया है? हार्ड डिस्क। हाँ, आपके दिमाग के अंदर जो याददाश्त वाला एरिया है ना दिमाग के अंदर, जहाँ पे आपको जाने कब कब की बातें याद हैं, वो है गुरु बृहस्पति। ठीक है? और जो बात कुछ समय याद आती है और उस पर आप खूब बहस करते हो, तर्क करते हो, वो कौन सा ग्रह है? बुद्ध। बुध। बुध है। क्योंकि बुध तर्क करता है, प्रश्न करता है और भूल जाता है। छोटे बच्चों को देखो, पूछेंगे ये चंद्रमा कैसा है, ऐसा कैसा है, वैसा कैसा है, कुछ दिन बाद फिर भूल जाएंगे। भूल जाते हैं कि नहीं? फिर जी याद दिलाओ। गुरु। तो ये बुध है। जी। लेकिन जो बात आपने बचपन में याद की थी, मान लो आपने किसी बच्चे से कहा कि ये भगवान है, मुझे खिलौने नहीं होते, ऐसे नहीं होते, और लेकिन कभी कोई बात आ गई और फिर वो आपसे कहने लगा कि ये खिलौने नहीं होते, ये तो भगवान होते हैं। इसका मतलब उसका बृहस्पति कैसा है? कैसा है? याद है उसे। बृहस्पति स्ट्रॉन्ग है। हाँ, वो याद रखता है। हाँ, और वक्त आने पर उसको बोल दे, इसका मतलब वो याद रखता है। तो बृहस्पति, तो ऐसे करके गुरु वही है जिसके पास ज्ञान का संग्रह। ठीक है, चलिए आज चलते हैं। फिर लिंक आपको 3:30 बजे रोज चीज कराएं, चलेगा? या रात में कराएं या दिन में कराएं, या 3 टाइम कराएं? 3:30 बजे का तो ठीक है गुरु। 3:30 बजे की कोई अच्छी है वो करा दिया करेंगे। कल फिर एक 3:30 बजे, कल तो संडे है, कल नहीं परसों कराएंगे, मंडे हाँ। है कल गुरु की जी क्लास के बाद। 3:30 बजे का जी टाइम हाँ का बिल्कुल रखना। 3:30। हाँ ठीक है। गुरु जी, सर्वे आज का जो क्विज था ना, उसमें एक प्रश्न है, थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा था। ये जो आउटर राशियां थी, तो ये हाँ। मेष, कर्क, तुला और मकर, तो ये इनर नहीं होंगी क्या, अंदर वाली? मैंने ने अंदर इनर से रिलेट करा। देखो, अब बहुत सरल तरीका है आउटर इनर का। 3 है ना उसमें, आउटर इनर और डोर, 3 होगी हाँ, ना? जी। तो इनर है ना, उसमें क्विज में आउटर थी।
अरे आप बोल, जल्दी हो जाएगा। चर राशियां आउटर हैं, अच्छा स्थिर राशियां इनर मुझे है। युग्म है। जी जी युग्म दिशवा नहीं राशियां है, द्वार पर खड़ी, दिशवा और राशियां द्वार पर खड़ी हैं, कुछ अंदर जाती है बाहर जाती है बार बार। चर अच्छा, वो स्थिर मैं दिशवा इधर से अंदर वाली बाहर वाली समझिए सर। चर आउटर है और वो हाँ, स्थिर इनर है। स्थिर inner, गुरुजी युग्म क्या होता है? युग्म ये नहीं आया युग्म समझ माने में। जोड़ा, जोड़ा, घोड़ा। हाँ, तो वो मिथुन, जोड़ा जोड़ा, जोड़ा, मिथुन और जोड़ा, मिथुन और मीन, मिथुन, हाँ मिथुन, मिथुन और मीन। हाँ मीन, वो दो मीन मछलियों का जोड़ा है। हाँ, और कुछ चले? और ओज सर्वे को तो राशियां, ओज राशियां, ओज। ओज और युग्म, आप अच्छा ओज और युग्म की बात करें तो सम और विषम। अच्छा ओज माने विषम और युग्म माने सम। जैसे स्त्री पुरुष, सम विषम, ओज युग्म सेम है, ऑड इवन। ओज, ओज सम है या विषम है? नहीं, विषम है, ओज विषम, विषम में ओज विषम विषम ओज। है। अच्छा अच्छा, एक ठीक है, के ठीक साथ ठीक। रहा। ठीक है। क्लियर? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु